क्रिएटर्स, अगर आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। ये है हमारी पाइथन डेवलपर सीरीज डे 1 पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी और आज के वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसका नाम है वेरिएबल। सोचो अगर आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड हर बार याद रखना पड़े, कितना मुश्किल होता ना। तो पाइथन भी ऐसा ही है, तो इसलिए पाइथन यूज करता है वेरिएबल्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि वेरिएबल इज इक्वल टू बॉक्स। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये हटा देती हूँ, वेरिएबल इज इक्वल टू बॉक्स। ठीक है, समझो कि वेरिएबल एक बॉक्स है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि नाम, नंबर, एज, मैसेज। तो पाइथन में क्या होता है कि हम हर डाटा मेमोरी में रखते हैं। तो उस मेमोरी में जो रखा गया डाटा है ना, तो उस मेमोरी का जो नाम होता है वो होता है वेरिएबल। मान लो अगर एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर लिखा है एज और उस बॉक्स में है 21, तो एज क्या हुई 21। जैसे कि सपोज एक बॉक्स है और उसके ऊपर लिखा है एज, ठीक है, सपोज उसके ऊपर लिखा है एज और उसके अंदर लिखा है 21, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज है ना वो वेरिएबल है, जिसने क्या किया, मेमोरी में क्या है, अपने कंप्यूटर की मेमोरी में 21 स्टोर करके रखा है। तो बस फिर क्या, ये जो 21 है ना वही क्या है, अपनी एज है, उसका नाम क्या है, एज। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पर प्रिंट करती हूँ, देखो प्रिंट करती हूँ, ठीक है, अभी मैं प्रिंट करूंगी एज, तो बताओ क्या प्रिंट होगा। ठीक है, 21 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये जो 21 है वो मेमोरी में है स्टोर, और उस जो 21 मेमोरी में स्टोर है ना, जो डेटा का नाम है ना अभी, तो वो है एज। ठीक है, ये जो है एज वेरिएबल वो 21 को क्या करता है, रेफर करता है। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें स्टोर करके रख सकते हैं। इजी है ना। जो लेफ्ट साइड में होता है वो वेरिएबल होता है और जो राइट साइड में होता है वो होती है वैल्यू। ठीक है, और राइट साइड में होती है वैल्यू और बीच में होता है ये इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो ये है इसका प्रॉपर सिंटैक्स। ठीक है, और देन हम इसको प्रिंट करेंगे तो देख ही सकते हो, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, बाद में हम सीखेंगे। सपोज अगर मुझे नेम स्टोर करना है वेरिएबल में, तो नेम अगर मुझे स्टोर करना है वेरिएबल में, तो अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें क्या होता है, पाइथन में स्ट्रिंग का यूज करके लिखना पड़ता है। जैसे कि श्वेता, हम बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के या बिना स्ट्रिंग के हम नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो एरर आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी रन करेंगे ना तो एरर आ जाएगा, देखा, नेम एरर। इसको हमें प्रॉपर हर टेक्स्ट जो भी आपको लिखना है वो हम स्ट्रिंग में ही लिखेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी लिखना है तो अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो स्ट्रिंग में लिखेंगे, अगर आपको ऐसे नंबर लिखने हैं तो वो आप नॉर्मली लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं प्राइस नाम का वेरिएबल बनाऊंगी और उसके अंदर मैं, अगर सपोज मुझे प्राइस लिखनी है 99.99 रुपीज, ठीक है, और फिर मैं अगर, ठीक है, 99.9 रुपीज, और अगर मैं इन सारी चीजों को प्रिंट कर दूं, जैसे कि प्रिंट प्राइस कर दूं, तो क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली प्रिंट प्राइस कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा 99.90 रुपीज, क्योंकि ये अपने मेमोरी में स्टोर है और उस मेमोरी में जो स्टोर है वैल्यू, उसका नाम क्या है, वेरिएबल, प्राइस नाम है। ठीक है, और जो अभी अगर मैं इसको अभी नेम प्रिंट करती हूँ, प्रिंट नेम करती हूँ, और अभी अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखो ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया और ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ गया वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, आप एक कंटेनर की तरह भी अज्यूम कर सकते हो कि एक कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि आपके घर के किचन में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, उसमें बहुत सारी जो चीजें होती है वो स्टोर करके रखी होती है। जैसे कि सपोज एक शुगर का अगर बॉक्स है आपके घर में, तो उसमें शुगर रहती है। ठीक है, तो शुगर क्या हो गई, अपनी वैल्यू हो गई। ठीक है, जैसे कि 99.90 रुपीज, और जो प्राइस हो गया वो बॉक्स हो गया। ठीक है, वो बॉक्स मतलब मेमोरी होगी, और उसपे जो लेबल लगा होगा ना तो वो प्राइस हो गया। ठीक है, उसपे जो लेबल लगा है ना, सपोज उसपे लेबल लिखा है प्राइस करके, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपना वेरिएबल हो गया। ठीक है, और जब भी हम प्रिंट करेंगे प्राइस को, तो वो क्या करेगा, 99.90 रुपीज दे देगा। ठीक है, और वो वैल्यू इन फ्यूचर हम कोड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर आप ऐसे लिखते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, प्राइस, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। तो वो क्या करेगा, पाइथन प्रोग्राम क्या करेगा, फिर इसको समझ नहीं पाएगा। अगर हम इसको रन कर देंगे ना, तो देखो प्राइस ही प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमें इसको बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखना है, तभी ये क्या करेगा, ये वैल्यू लेगा। ठीक है, ये वाली, और ये प्रिंट कर देगा। देखो रन करेंगे
तो आ गई वैल्यू। मैं अभी लेती हूँ एक नेम नाम का वेरिएबल फिर से, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम इज इक्वल टू श्वेता, ठीक है, पंडित, और मैं करूंगी प्रिंट नेम। क्या लगता है कि क्या आउटपुट आएगा? सपोज ये जो चीजें है ना, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसमें श्वेता नाम का जो श्वेता नाम स्टोर किया है, और फिर से एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और पंडित नाम स्टोर किया है। तो अभी आप दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या प्रिंट होगा। पॉज द वीडियो एंड चेक कि आपका आंसर सही आता है। देखो यहाँ प्रिंट हो गया श्वेता, और देखो पहला हो गया प्रिंट श्वेता और देन हो गया पंडित। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब ये मैंने वेरिएबल लिखा तो इस प्रिंट फंक्शन ने जो है वो इसकी वैल्यू होल्ड करके रखी, ठीक है। तो ये जो नेम वेरिएबल में श्वेता स्टोर करके रखा है ना, तो इस वेरिएबल ने वो होल्ड करके रखा है, इसलिए श्वेता प्रिंट किया पहले, एंड देन इस वेरिएबल ने जो है पंडित होल्ड करके रखा, तो इसलिए ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं ये निकाल दूं, ठीक है, ये, और फिर मैं रन कर दूं, तो बताओ अभी क्या प्रिंट होगा? पंडित प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि जो पाइथन है ना, वो क्या करता है कि पुरानी वैल्यू को भूल जाता है और नई वैल्यू को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पर जो न्यू वेरिएबल है अपना नेम, उसमें जो है वो पंडित की वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि, और ये जो नेम है ना, उसने ये वैल्यू ना लेके ये वैल्यू ली, क्योंकि जो नई वैल्यू है वो लेता है वेरिएबल, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो अगर मुझे इस लेंथ की इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स है इसमें, ठीक है। इस पे भी 6 ही है, ठीक है। अगर सपोज एक और मेरे पास वेरिएबल है, जैसे कि मैं लेती हूँ एज नाम का, मैं लेती हूँ कलर नाम का, ठीक है, और उसमें लिखती हूँ पिंक, ठीक है। तो इसमें कितने ये है, ठीक है। अभी तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास ऐसा वेरिएबल होता है कि हम काउंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर हमें काउंट करना है कि कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, हर किसी को बहुत सारे फंक्शंस याद नहीं रहते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी लेंथ है ना वो कैलकुलेट, बेसिकली हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लेंथ फंक्शन नहीं पता होता है, ठीक है। अगर आप एक पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गूगल यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउजर पे एंड वहां पे लिख देंगे हाउ टू कैलकुलेट लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सर्च मार देंगे और आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। जैसे कि आपको ये यहाँ पे दिख रहा है कि पाइथन में अगर आपको यूज करना है तो आप लेन फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जावा में यूज करना है तो लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, तो वो आपको फाइंड करते आना चाहिए। देखो यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर वेरिएबल पता है ना क्या है, माई स्ट्रिंग जो है वो एक वेरिएबल है यहाँ पे, एंड देन उसके अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या है, अपनी स्ट्रिंग, और ये क्या है, माई स्ट्रिंग अपना वेरिएबल है, और हेलो वर्ल्ड अपना, सॉरी, माई स्ट्रिंग अपना वेरिएबल है, हेलो वर्ल्ड अपनी स्ट्रिंग है। उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो फंक्शन यूज किया गया है वो लेन फंक्शन यूज किया गया है, लेन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को कैसे पहचानते हैं, लेन नाम का कीवर्ड लेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपना वेरिएबल डाल देंगे उसमें, और देन एक और वेरिएबल लेंगे, ठीक है, एंड देन प्रिंट लेंथ कर देंगे, तो आउटपुट होगा 12, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम ये कर लेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो अभी मैं ये स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि आपको कैसे क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये वेरिएबल है, ठीक है, माई स्ट्रिंग नाम का, ओके। देन उसके बाद ये जो है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वो क्या है, अपनी स्ट्रिंग है, ओके, इतना पता है, ठीक है। अगर मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी है, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर्स है वो फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, वो फंक्शन यूज करते हैं हम लेन नाम का, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लेन नाम का फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन है या नहीं, ये ओपन एंड करली क्लोज ब्रैकेट से पता चलता है, ठीक है। ओपन एंड करली क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, तो लेन नाम का फंक्शन है। कुछ नहीं करना, लेन नाम का फंक्शन लेना है, उसमें अपना वेरिएबल को डालना है, फिर वो क्या करेगा, अपनी लेंथ फाइंड करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, अभी लेन नाम का मैंने फंक्शन लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाला, अपना वेरिएबल डाला, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, लेन नाम का फंक्शन ये पूरा जो लेंथ है ना वो कैलकुलेट करके देगा। देखो, काउंट करके देगा, ये है 1 m, ठीक है, ये है 2, देखो ये 1, ये 2, ये स्पेस की 3, ये इसकी 4, t 5, r 6, i 7, n 8 और g 9, ठीक है। माई स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल डालेंगे, लेकिन वेरिएबल के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड है,
तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हैं लेंथ स्ट्रिंग में? 12। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये लेंथ फंक्शन में हमने जो हमारा वेरिएबल डाला, लेकिन इस वेरिएबल में क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है। तो अब क्या होगा कि ये जो लेन फंक्शन है वो इस हेलो वर्ल्ड फंक्शन में जितने कैरेक्टर्स है वो उसको काउंट करके बताएगा। जैसे कि हमने काउंट किए तो 12 है। ठीक है, ये जो इसमें स्पेस भी है वो भी काउंट करनी है। ठीक है, तो टोटल क्या हो गए, तो इसमें कितने कैरेक्टर आ गए, ठीक है 12 कैरेक्टर आ गए। ठीक है ना 12 कैरेक्टर। तो इस पूरे फंक्शन ने कितने कैरेक्टर फाइंड किए, 12। तो ठीक है, इसके बदले आप 12 समझ लो कि यहाँ पे 12 थे। ठीक है 12 है। ठीक है, तो ये लेंथ क्यों लिया हमने, ये लेंथ हमने इसलिए लिया ताकि हम ये जो 12 है ना इसको स्टोर कर सके। ठीक है, ये 12 भी कुछ ना कुछ डाटा है। ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो ये 12 जो है वो हम इस लेंथ में स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये लेंथ क्या स्टोर कर रहा है, ये लेंथ नाम का एक वेरिएबल लिया है हमने, आप कोई भी ले सकते हो। देन हम इस लेंथ नाम के वेरिएबल को जब प्रिंट कर देंगे तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, क्योंकि लेंथ में कितने हैं, 12। ठीक है 12 है, तो ये प्रिंट नाम का फंक्शन जब हम प्रिंट करेंगे लेंथ, तो ये आउटपुट कितना देगा, 12 देगा। ठीक है, अभी हम इसको रन करेंगे और ये आउटपुट क्या दे रहा है, 12। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बहुत ज्यादा इजी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने एक क्या कर लिया, माई स्ट्रिंग नाम का एक क्या कर लिया, वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो माई स्ट्रिंग नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हमारी जो स्ट्रिंग है वो है हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या किया, लेन नाम का फंक्शन लिया, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है कि कितने कैरेक्टर्स है इसमें, इसकी लेंथ क्या है। तो बेसिकली हमने लेन नाम का फंक्शन ले लिया। फिर लेन नाम का फंक्शन लेने के बाद हमने इसमें क्या डाला, अपना वेरिएबल डाला, और इस वेरिएबल के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये लेन नाम का फंक्शन पूरा काउंट करके बता देगा कि टोटल क्या है, कितने हैं, 12 है इसकी लेंथ। तो ये 12 जो इसकी लेंथ है उसको हमने लेन नाम के जो वेरिएबल है उसमें डाल दिया और उसको प्रिंट कर दिया, और हमें पता चल गई कि वेरिएबल की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे भी पता कर सकते हो, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट लिख दिया, प्रिंट लिख लिया हेलो वर्ल्ड, ऐसा प्रिंट हो गया देख। ठीक है, तो अभी आपको हमको क्या यूज करना है, लेन फंक्शन यूज करना है। तो लेन फंक्शन में इसको डालेंगे, लेन लिखेंगे और फंक्शन के लिए डबल सर्कुलर ब्रैकेट एंड देन इसको रन कर देंगे। तो देखो अभी इसने क्या बता दिया, इसकी जो लेंथ है वो 11 है। तो हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हमारी ये हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग की वैल्यू जो है कितनी है वो कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल में है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो हम देखिए, अगर कोई एक स्ट्रिंग है जो कि वेरिएबल के अंदर है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो D1 पार्ट 2 कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन का और एक पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।